दोस्तों आज मैं सुबह सुबह 5 बजे पेट्रोल की फैक्ट्री के पास आया हूँ। नमस्ते दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं अपनी 2-4 दिन की छुट्टी के लिए वापस अपने गांव आया हूँ। तो हुआ ये था कि कल शाम को जब हम अपने ट्रैक्टर से खेतों में हल चला रहे थे, एकदम से उसमें सारा पेट्रोल खत्म हो गया और ट्रैक्टर आधे काम में ही बंद हो गया और मेरी गाड़ी में भी काफी कम पेट्रोल बचा हुआ था। मैं अपनी गाड़ी से सीधा पेट्रोल पंप की ओर निकल पड़ा पेट्रोल लाने के लिए, क्योंकि इसके बिना मेरे खेतों का काम पूरा ही नहीं होगा। दोस्तों वहाँ से जब मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा, वहाँ पर काम करने वाले आदमी ने मुझसे कहा कि हमारे पास तो पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है और दोस्तों ऊपर से यहाँ पर सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है। मैंने उनसे पूछा कि कब तक आएगा पेट्रोल। उन्होंने कहा कि उनके ड्राइवर की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी है और कोई भी दूसरा ड्राइवर फैक्ट्री से पेट्रोल लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ की ये रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके चलते कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहता था। लगभग सभी ट्रक ड्राइवर इस रोड से आने से डरते हैं और दोस्तों फैक्ट्री के पास आने के लिए दूसरा रास्ता भी बनाया गया है, लेकिन बारिश के कारण वो रास्ता बंद हो चुका है। जगह जगह पर उस रोड में बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं और उनको साफ करने के लिए मशीनों को 2-4 दिन का टाइम लगेगा। फिर पेट्रोल पंप के मालिक ने मुझसे कहा कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। और दोस्तों वहाँ से फैक्ट्री के पास जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का रास्ता था और सिर्फ 3 घंटे के 10,000 रुपए मिल रहे थे। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। और दोस्तों आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मैंने इससे ज्यादा खतरनाक रास्तों पर बड़े बड़े ट्रक चलाए हैं, तो ये तो सिर्फ मेरे लिए एक साधारण सा रास्ता था। दोस्तों मैं आज सुबह 4 बजे घर से निकला था और मैं फैक्ट्री के पास 6 बजे पहुँच चुका था और तब तक वहाँ पर धूप भी नहीं लगी थी। फिर फटाफट से टैंकर में तेल को भरकर मैं शहर की ओर निकला और दोस्तों जैसा मैंने सोचा था, मैं पूरे 10 बजे पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुका हूं। और दोस्तों पेट्रोल पंप पर तेल न होने के कारण बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है। ट्रक से उतरने के बाद मैं चला जाता हूं पेट्रोल पंप के मालिक से बात करने के लिए। A few moments later. दोस्तों जैसे ही मैंने पेट्रोल पंप के मालिक से बोला कि मैं तेल लेकर पहुंच चुका हूं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से मुझे गले लगा लेता है। दोस्तों वो मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे इसके बदले अपने ट्रैक्टर के लिए कुछ लीटर पेट्रोल चाहिए, ताकि मैं अपने खेत का काम आज पूरा कर सकूं। दोस्तों ट्रक को खाली करने के बाद उसमें 200 लीटर पेट्रोल बचा हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बचे हुए पेट्रोल को तू अपने घर ले जा, ये तेरे लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। दोस्तों मेरे पास इतने सारे इस तेल को ले जाने के लिए कुछ भी सामान नहीं था, इसलिए मैं टैंकर को लेकर ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों साइड में देखो यार, लोगों के तो चावल के पौधे भी उगना स्टार्ट हो चुके हैं और हमने अभी तक खेतों में हल तक नहीं लगाया है। दोस्तों अभी मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद मुझे खेत में ट्रैक्टर लेकर जाना है। और दोस्तों आज मेरी लास्ट छुट्टी है, कल मुझे फिर से काम पर जाना पड़ेगा, इसलिए किसी भी हालत में मुझे आज खेत का सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों इस वक्त मैं यहाँ के शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ से मैं फुटबॉल ग्राउंड के पास पहुँच जाऊंगा और वहाँ से मेरा घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों मैं फुटबॉल ग्राउंड के पास पहुँच चुका हूँ और 12 बजे से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों इस शॉर्टकट रास्ते से आने से ये फायदा होता है, 5 किलोमीटर की दूरी घटकर 1 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों जैसे ही मैं घर में पहुंचा, मेरे घर में कोई भी नहीं था। मेरे माताजी और पिताजी खेत में काम करने के लिए गए थे। मैं दोपहर का खाना खाकर खेत में पहुंचा। वहाँ मेरे पिताजी मशीन से गेहूं की कटाई कर रहे थे। मैंने सोचा जब तक वो इस वाले खेत में गेहूं काट रहे हैं, तब तक मैं पहले वाले खेत में ट्रैक्टर से हल चलाता हूँ, ताकि हमारा काम जल्दी से खत्म हो जाए, नहीं तो हमें यहाँ पर काम करते करते रात हो जाएगी। दोस्तों सच बताऊँ तो मुझे खेत में ट्रैक्टर चलाने में बहुत मजा आता है। दोस्तों कुछ देर बाद मशीन में गेहूं भर जाते हैं। वो मुझे ट्रॉली लेकर मशीन के पास बुलाते हैं। मशीन के अंदर के सारे गेहूं ट्रॉली में भरकर मैं उन्हें अपने गोदाम की ओर ले जाता हूं और यहाँ से हमारा गोदाम 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों जैसे ही मैं गेहूं को छोड़कर खेत में पहुंचा, उतने को अंधेरा होने वाला था और अभी तक भी हमारे पास गेहूं काटने को रहे हुए थे। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपने अपने खेत में रात होने तक काम किया है। दोस्तों थोड़ी देर में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और हमने इस खेत में गेहूं तो सारे काट लिए हैं, लेकिन इस खेत में हल चलाने के लिए अभी बहुत रात हो चुकी है। इस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे हैं और हम सभी इस वक्त बहुत ज्यादा थक गए हैं। ज्यादा काम करना सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। अभी जितने भी गेहूं मशीन में इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं इस ट्रैक्टर में भरकर अपने गोदाम की ओर ले जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के दिन मैंने क्या क्या किया, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके गाँव या शहर का क्या नाम है, मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।